इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज डिसाइडर में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई और उसमें जिसका ध्यान सबसे ज्यादा एक चीज पर जाएगा वो रहा संजू सैमसन का मेड इन 100 और वो आया किसकी कप्तानी में? केएल राहुल की कप्तानी में। खैर ये महज इत्तेफाक है या क्या है ना जाने, बार बार जो बड़े माइलस्टोन आ रहे हैं ना वो केएल राहुल की कप्तानी में आ रहे हैं। आप देखिए जब शुभमन गिल आए थे उनकी पहली ओडीआई सेंचुरी केएल राहुल की कप्तानी में आई, पहली टेस्ट सेंचुरी केएल राहुल की कप्तानी में आई। 3 साल तक जब आप इंतजार करते रहे विराट कोहली का कि भाई अब सेंचुरी मार दो, अब सेंचुरी मार दो, केएल राहुल की कप्तानी में आई। ईशान किशन की डबल सेंचुरी केएल राहुल की कप्तानी में आई और ऐसे बहुत सारे, आपको शार्दुल ठाकुर का बेस्ट बॉलिंग रिकॉर्ड टेस्ट में वो केएल राहुल के उसमें आया, कप्तानी में आया। आपको उसके बाद कुलदीप का बेस्ट बॉलिंग रिकॉर्ड जो टेस्ट में वो केएल की कप्तानी में आया। तो बहुत सारी ऐसी चीज अभी हाल फिलहाल पिछले 3-4 सालों में केएल राहुल की कप्तानी में बड़े बड़े माइलस्टोन आए हैं। और उसके बाद आप देखिए साई सुदर्शन आए थे, बैक टू बैक अपनी पहले 2 मैचेस में डबल, दोनों में हाफ सेंचुरी लगाना, वो भी केएल की कप्तानी में। रजत पाटीदार जो ओपन करते हैं नहीं लगा पाते हैं हाफ सेंचुरी, लेकिन कुछ अच्छे शॉट खेलते हैं, कुछ क्लास दिखाते हैं और वो दिखता है हमें कि ये आने वाले टाइम में कितना बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन इन सबको फाड़ता हुआ एक खिलाड़ी जो तमिलनाडु से आता है, उसने हर जगह कोहराम मचा दिया और उस खिलाड़ी ने आज जो सेंचुरी लगाई है, उस सेंचुरी के बाद मतलब एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया की जो कहीं ना कहीं जो स्कोर है वो नीचे रह जाएगा, वो उतना बड़ा स्कोर नहीं बनेगा। लेकिन जिस तरह से पूरा का पूरा रन पड़ा है, अच्छा माफ कीजिएगा मैंने तमिलनाडु कह दिया, वो केरला से आते हैं। तो पहले केरला के बल्लेबाज बने हैं वो जिन्होंने सेंचुरी लगाई है इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है संजू सैमसन के लिए और पूरा उस स्टेट से, क्योंकि देखिए जब भी हम स्टेट की बात करते हैं, रांची से जब धोनी निकल कर आए थे तो धोनी के बाद बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो विकेट कीपर बैट्समैन आ रहे हैं। अभी 2 विकेट कीपर बैट्समैन आईपीएल में आए हैं कि जो धोनी को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। तो अब संजू सैमसन आ गए तो कितने लोग इंस्पायर होते हैं एक छोटी छोटी चीज से। खैर ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इस चीज ने इंडिया को, जहां पर ऐसा लग रहा था कि कुछ 200-225 रन बनेंगे, शुरू में विकेट गिर गई थी, फिर तिलक वर्मा बहुत स्लो खेल रहे थे और एक तरफ से धीरे धीरे रन बना रहे थे सैमसन, लेकिन तिलक वर्मा स्लो खेल रहे थे। लेकिन तिलक ने फिर पेस पकड़ी, एक छक्का एक चौका लगाया और धीरे धीरे करके वो भी, ऑल्दो बॉल और रन का डिफरेंस थोड़ा जरूर बना रहा, बट हाफ सेंचुरी लगाई और बहुत इंपॉर्टेंट 100 रन से ज्यादा की वहां पर आपको पार्टनरशिप आती है। और उस पार्टनरशिप ने बता दिया कि किस तरह से, जब पहले आप देखा करते थे कि शुरू की 2-3 विकेट गिरने के बाद युवराज सिंह आते थे और उसके बाद धोनी आते थे, वो आकर के मैच को रोकते थे और धीरे धीरे लेके आगे बढ़ते थे, कुछ वैसा ही आज देखने को मिला। प्रॉपर ओडीआई क्रिकेट आज देखने को मिली। शुरू में थोड़ा सा अच्छी स्टार्ट हुई, फिर मिड में स्लो हो जाता है और उसके बाद कवर अप करते हैं और फिर एज यूजुअल फिनिश करने रिंकू सिंह, वहां पर लास्ट ओवर उनको मिलता है। हालांकि चूक गए, थोड़ा और बेहतर और बड़ा स्कोर कर सकते थे, लेकिन फिर भी जितना उन्होंने बनाया वो एक अच्छा, हमें वो फिनिशर का जो क्लिक होता है वो हमें देखने को मिला रिंकू सिंह की तरफ से। 2 छक्के 3 चौके, 27 बॉल में 38 रन उनकी तरफ से आए। संजू सैमसन 108 रन बनाते हैं 114 बॉल में, और फिर तिलक वर्मा 77 बॉल में 52 रन बनाते हैं। और उसके बाद ये छोटे छोटे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आए और बाकी खिलाड़ियों के, उन्होंने मिलकर 296 का स्कोर साउथ अफ्रीका के सामने रख दिया है। एक सीरीज डिसाइडर में जहां पर ऐसा लग रहा था कि उतना ज्यादा रन नहीं बनेगा, वहां छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन आई और कुछ बड़ी पार्टनरशिप आई जिसने इंडिया को एक बहुत अच्छे पोजीशन पर ला करके खड़ा कर दिया है। लेकिन संजू सैमसन, दिस गाय इज क्रेजी। इसका अगर अभी आप एवरेज देखोगे, इस खिलाड़ी का 14 इनिंग इसने खेली है, 510 रन बना चुका है और एवरेज 56 का एवरेज है। इस खिलाड़ी को आप बार बार बिठा देते हो। इस खिलाड़ी के बारे में बात फिर से निकल कर ये आई जब जैसे ही रन बना, कुछ लोगों को याद आ गया वर्ल्ड कप और कुछ लोगों ने ये कहा कि यार अगर सूर्य कुमार यादव की जगह पर आप इस खिलाड़ी को रखते तो जहां पर हमें वो इनिंग की जरूरत थी, जहां पर सूर्य स्ट्रगल कर रहे थे वनडे क्रिकेट में, वहां पर यह खिलाड़ी आपको कुछ कर देता। आप लेकर नहीं आए, आपने भरोसा नहीं जताया। अब आप भरोसा आप जताया इस पर, आप लेकर आए हैं, भरोसा दिखाया है और उस भरोसे पर ये पूरी तरह से खरा उतरा है। अगर एक इंसान का एवरेज 56 का है और ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट है ओडीआई में, सिर्फ 14 इनिंग के लिए 500 से ज्यादा रन है, ये बताता है कि इसमें कितना, इसकी जो व्हाट डू यू से कैपेबिलिटी वो कितनी ज्यादा है। तो ये बहुत चीज़ों कैपेबल है। आप बस इसको और अपॉर्चुनिटी देते रहो। और आज की ये पारी एक स्टेटमेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टेटमेंट बीसीसीआई के और सेलेक्टर्स के कानों तक पहुंची होगी, सो दैट आगे इनको इस तरह के मौका मिलेंगे। क्योंकि ये जो नई टीम है ना, जो नई इंडियन टीम है,
वो अपने बल्ले से तो पूरा दमखम दिखा रही है। अब देखना ये है कि ये 296 जो रन बना है, जो 297 का टारगेट दिया है, क्या साउथ अफ्रीका इसको चेज कर पाती है? क्या साउथ अफ्रीका अपने घर में ये सीरीज जीत पाती है, या फिर आज सीरीज डिसाइडर में केएल राहुल की कप्तानी में इंडिया एक बार फिर से ये वाला जो टूर्नामेंट, जो 3 मैच की जो सीरीज है, उसको जीत जाएगा? आपको क्या लगता है कि हमारे गेंदबाज इस 296 को डिफेंड कर पाएंगे? क्या हमारे जो गेंद बल्लेबाजों ने काम किया है, उसके बाद हमारे गेंदबाज साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? यानी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं।